नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश को टीम इंडिया ने दिया 28 रनों से शिकस्त। रोहित शर्मा बने मैच के हीरो। बांग्लादेश को शिकस्त देकर टीम इंडिया पहुंची सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी टीम इंडिया। टीम इंडिया की जीत के बाद झूम उठा हिंदुस्तान। सड़कों पर निकल आए शायकीन, मनाया जश्न। यूपी के प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के बाद मुसलमानों ने मनाया जश्न। हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। दिल्ली में शायकीन फर्त मसरत में सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को दी जीत की मुबारकबाद। कहा टीम इंडिया के साथ हैं तमाम हिंदुस्तानियों की दुआएं। जीत की जश्न में डूबा कानपुर भी। लोगों ने कहा बस एक ही तमन्ना है, वर्ल्ड कप लेकर आया टीम इंडिया। बर्मिंघम में भी टीम इंडिया को जीत का जश्न। लोगों ने कहा टीम इंडिया है बेस्ट, लेकिन बांग्लादेश ने भी दी टक्कर। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा मुकाबला। रिवरसाइड ग्राउंड में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। जम्मू कश्मीर में सदर राज की मियाद में तौसीक के नए हुक्मनामे का इतलाक। आज से सदर राज की मुद्दत में मजीद 6 महीने की तौसीक की गई है। मुंबई में आज से 5 जुलाई तक शदीद बारिश का अलर्ट। लोगों को घरों तक महदूद रहने की दी गई हिदायत। IMA केस में मंसूर खान के खिलाफ ईडी का तीसरा समन। आज अगर मंसूर खान ईडी के रूबरू पेश नहीं हुए तो जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। हापुड़ चीनी मिल पर ईडी का छापा। 109 करोड़ की जायदाद जब्त। कंपनी पर 148 करोड़ रुपए का है कर्ज। सारे मोदी चोर हैं वाले राहुल गांधी के बयान पर रांची की अदालत में होगी सुनवाई। इससे पहले राहुल गांधी को जारी किया गया था समन। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर राज्यसभा में होगी बहस, हंगामे के आसार। आज़मीन हज की पहली फ्लाइट आज दिल्ली से होगी रवाना। रात 11:50 पर है पहली फ्लाइट। आज से 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह जाएंगे गुजरात। एक फ्लाईओवर के इफ्तिताह के साथ साथ दीगर प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। बहराइच में कैदी की पुरअसरार मौत। हामिद की अचानक हुई थी तबीयत खराब। जेल इंतजामिया खामोश। जयपुर में अस्मत रेजी मामले के बाद एहतिजाज जारी। 40 थानों की पुलिस तैनात। इंटरनेट खदमात मुअत्तल। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की लोगों से की अपील। भोपाल में चलती ट्रक में खातून की अस्मत रेजी की गई। पुलिस ने 3 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। मियां बीवी ने ट्रक ड्राइवर से ली थी लिफ्ट। नीतीश काबीना की मीटिंग में 18 एजेंटों पर लगी मुहर। तलबा क्रेडिट कार्ड से 35,000 तक का ले सकते हैं लैपटॉप। किसानों का भी होगा फायदा। रत्नागिरी के तोरे डैम टूटने से 7 गांव जेर आब। 22 अफराद लापता। 2 की लाशें बरामद। राहत कार्य जारी। कश्तवाड़ सड़क हादसे पर 2 FIR दर्ज। ड्राइवर, मालिक, PMGSY अहदेदारों और जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ केस। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी। 2 दिनों में हजारों यात्रियों ने किए मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन। तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। गुलमर्ग गंडोला के अकाउंट सेक्शन में चोरी का मामला हल। पुलिस ने एक मुलाजिम समेत 5 अफराद को किया गिरफ्तार। चोरी करदा रकम में से 39 लाख रुपए बरामद। शालू के हौसलों को सलाम। दोनों बाजुओं से महरूम होकर भी शालू ने नहीं हारी हिम्मत। तालीम के मैदान में बढ़ी आगे। तदरीसी पेशे से हैं वाबस्ता। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम नौजवानों का क्रिकेट मैच। नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का किया मुजाहिरा। हुकूमत से ताउन न मिलने से मायूस। वजारत उमूर दाखिला ने लोकसभा को दी जानकारी। जैश से मुंसलिक दहशतगर्दों के मॉड्यूल ने पुलवामा में किया था हमला। 5 मुलजिमों में से एक खुदकुश बमबार था।
सरहदी इलाकों के लोगों को 3% रिजर्वेशन के फैसले का खैर मकदम। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी हुकूमत ने सरहदी इलाकों के लोगों की देरीना मांग को पूरा किया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी, एक वैन फौजी गाड़ी से टकराई। अमरनाथ यात्रा के दौरान एक यात्री की शेषनाग पड़ाव पर मौत। मेरठ उत्तर प्रदेश के कृष्ण वल्द आसाराम शेषनाग के एक यात्री लंगर में बहैसियत सेवादार तैनात था। हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई मौत। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाबंदी को लेकर आवाम सख्त परेशानियों से दोचार। मरीजों, बुजुर्ग शहरियों, स्कूली बच्चों और मुलाजमीन को दरपेश हैं मुश्किलात। आंगनवाड़ी वर्करों का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। यात्रा की ड्यूटी अंजाम देने से मुतालिक अहकाम के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजी वर्करों ने इस अहकाम को मनसूख करने का किया मुतालबा। सोपोर में जिस्मानी माजूरीन में स्कूटीज की गई तकसीम। डीसी बारामूला डॉक्टर जी.एन. यत्तू का बयान, समाजी इस्तेहकाम के लिए माजूरीन का खुद मुख्तार बनना जरूरी। ग्याल वांग्याल को LASDC का नया चेयरमैन मुंतखब किया गया। श्रिंग नामग्याल के रुकन पार्लियामेंट बनने के बाद ओहदा खाली हो गया था। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हज हाउस बेमिना में सफाई मुहिम। हज हाउस के अंदर और इसके अतराफ में सफाई की गई। डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद खान ने हज हाउस का मुआयना किया। गांधरबल डेवलपमेंट फोरम ने एहतजाजी रैली निकाली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को मुकम्मल तौर पर गांधरबल मुंतकिल करने का मुतालबा। गांधरबल पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की मांग। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। करगिल विजय दिवस के ज़िम्न में मुकाबले। स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। 500 से ज्यादा तलबा ने इसमें लिया हिस्सा। करगिल में माहिरीन तालीम का एक खुसूसी सेशन मुनाकिद। LASDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान का बयान, इंतजामिया जिला में तालीमी शोबे को मुस्तहकम करने के अहद का पाबंद। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे मुआशियात की जानिब से प्रोग्राम। रियासत और बैरूनी रियासत से तलबा की शिरकत। भद्रवाह में आज़मीन हज के लिए टीकाकारी मुहिम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज़मीन को टीके लगाए गए। सफर हज पर जाने के लिए मज़कूरा टीके लगाना जरूरी। भलीसा में आज़मीन हज के लिए टीकाकारी कैंप। CEHC अस्पताल गंदू बलीसा में कैंप। 49 आज़मीन को टीके लगाए गए। दिल्ली के तशद्दुद हौज काजी में अमन कमेटी की मीटिंग। दोनों फरीकों ने कराई अमन अमान की बहाली की यकीन दहानी। कसूरवारों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हिंदुस्तान में हुजूमी तशद्दुद पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। झारखंड हुजूमी तशद्दुद का गढ़। 44 में से 17 वाक़े झारखंड में आए पेश। दिल्ली हज कमेटी को मिला नया चेयरमैन। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली आसिम अहमद खान को दिल्ली हज कमेटी के अरकान ने किया मुंतखब। गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने असेंबली में 2 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इस साल भी अक़लियतें नजरअंदाज। बजट बीजेपी की ज़हनियत की करता है कासी समाजी तंजीमों का बयान। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी से कोचिंग हासिल करने वाले 93 तलबा इस साल देंगे WBCS मेंस का इम्तहान। तलबा की कारकर्दगी से मुतासर होकर अकेडमी ने तालीमी प्रोग्राम में संजीदा कोशिश करने का किया फैसला। बेंगलुरु में 2 रोज़ा जश्न उर्दू का आगाज। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत शाया 65 किताबों की हुई है इजराई। गैर आईनी है यूपी हुकूमत का OBC to SC वाला फैसला। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत का बयान, कहा सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है खुसूसी इख्तियार।